हेलो दोस्तों, आज हम अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पे लेके आए हैं दृष्टि आईएएस प्रीलिम्स सॉल्व पेपर्स, जो कि 2011 से लेकर 2021 तक के इसमें सारे पेपर्स दिए हुए हैं। इसमें आज हम कवर करेंगे राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला उद्देशिका से स्टार्ट करेंगे। उद्देशिका से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है अभी तक, जो कि है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक सांविधिक स्थिति क्या थी? ए लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका सही आंसर है बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। अर्थात तब के अनुसार भारत की वास्तविक सांविधिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की ही थी। अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। नोट: हालांकि 1976 में किए गए संविधान के 42वें संशोधन के पश्चात प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिए हैं, जिससे भारत की सांविधिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आप उद्देशिका पढ़िएगा तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड, भारत के संविधान की उद्देशिका। ए संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। बी संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। सी संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो सही उत्तर है डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। व्याख्या देखते हैं। 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना का सामान्यतः कोई विधिक प्रभाव नहीं है, परंतु संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। हालांकि संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र प्रस्तावना का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इस आधार पर विकल्प डी सही उत्तर होगा। 2017 में उद्देशिका से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता। सन्निविष्ट का मतलब होता है कि उसमें उल्लिखित नहीं है। ए विचार की स्वतंत्रता, बी आर्थिक स्वतंत्रता, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या डी विश्वास की स्वतंत्रता। ये आप कैसे पता करेंगे? जब आपको उद्देशिका पूरी रटी रहेगी, एकदम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड रटी रहेगी, तब इसका आंसर आप बता पाएंगे। व्याख्या देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता वर्ड की चर्चा बिल्कुल भी नहीं की गई है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कुछ स्वतंत्रताओं जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं की गई है। सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय को सन्निविष्ट किया गया है, स्वतंत्रता को नहीं। वही हम बोले ना आपको कि बार बार अगर आप पढ़े रहेंगे, एकदम वर्ड टू वर्ड याद रहेगा, तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे। अब आर्थिक न्याय ज़्यादा नहीं पढ़े रहेंगे तो आप आर्थिक न्याय को ही आर्थिक स्वतंत्रता समझ लेंगे, इसलिए वर्ड टू वर्ड ध्यान रखिए। सेकंड, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ए उद्देशिका, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या डी मूल कर्तव्य। इसका सही उत्तर है ए उद्देशिका। व्याख्या देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में उन आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। तो आज उद्देशिका तक ही रखते हैं, कल हम लोग मूल अधिकार को कवर करेंगे। उद्देशिका से टोटल 4 क्वेश्चंस ही आए हैं, तो
इसको आप सिर्फ रट लीजिएगा और एक एक वर्ड्स को समझ लीजिएगा, तो ये उद्देशिका के जितने क्वेश्चंस हैं आप कवर कर सकते हैं आसानी से।